हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। हाँ जी, केस लॉ है मनमोहन कोहली वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर्स। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। साइटेशन है सिविल रिट पैटिशन 6176/2021। हाँ जी, लेटेस्ट का ही जजमेंट है एक सिविल रिट पैटिशन का। इवन नॉट जस्ट वन सिविल रिट पैटिशन, इट वॉज अ बंच ऑफ सिविल रिट पैटिशंस of approximately 1300 section 148 notices which were issued after 31st March 2021। हाँ जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे काफ़ी लंबे समय से जो है वो लिटिगेशन चल रही है। मुद्दा है कि सेक्शन 148 का नोटिस जो 31 मार्च 2021 के बाद इशू किया गया है, वो नोटिस वैलिड, वो नोटिस लीगली वैलिड है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पॉइंट ऑफ लिटिगेशन जो है वो बन चुका है। अभी लेटेस्ट में ही दिल्ली हाई कोर्ट का एक काफ़ी डिटेल्ड ऑर्डर विच रन्स इनटू मोर देन 100 पेजेस, ये ऑर्डर आया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। आज इस वीडियो में हम इस ऑर्डर की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑर्डर का जो क्रक्स है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किस बेसिस पे जो है एसएससी को रिलीफ दिया, और करीब 1350 के आसपास सेक्शन 148 के नोटिस जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वैश, हाँ जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने करीब 1350 के आसपास 148 के नोटिस क्वैश कर दिए गए हैं। मतलब अब वो सेक्शन 148 के जो नोटिस हैं वो नल एंड वॉइड हैं, क्वैश्ड हैं, अब उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। सीधा सीधा एक बहुत बढ़िया रिलीफ दिया गया है एसएससी को इस मैटर में। सेक्शन 148 के जो नोटिस हैं वो 31 मार्च के बाद जो इशू हुए, उनकी वैलिडिटी का जो है ये मैटर है। तो आइए देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बोला। अगर आप पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, एंड तक हमारे साथ बने रहें। और जिन असेसीज ने, जिन टैक्स पेयर्स ने रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल नहीं की है और उनके पास 148 का नोटिस आया है और वो भी 31 मार्च के बाद इशू किया गया है, वो एसएससी क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में एंड में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या क्या रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो जाइएगा मत, एंड तक बने रहिएगा। हाँ जी, दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहती है ऑर्डर में। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट एज द लेजिस्लेचर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोविजंस। लेजिस्लेचर मतलब फाइनेंस एक्ट 2021। हाँ जी, हम सबको पता है फाइनेंस एक्ट 2021 में जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है उसका प्रोसीजर ऑल टुगेदर जो है वो चेंज कर दिया गया था। सेक्शन 148A नया ला दिया गया, टाइम लिमिट चेंज कर दी गई, सैंक्शन अथॉरिटीज़ चेंज कर दी गई। तो सेक्शन 147 टू 151 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021, सेक्शन 147 से 151 तक जो है फाइनेंस एक्ट 2021 में काफ़ी चेंजेस लाए गए। ऑल टुगेदर एक नया लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया बजट 2021 में। उसके बाद उसको कंसेंट मिलने के बाद दैट टर्न्स इनटू फाइनेंस एक्ट 2021, जो कि लागू होता है 1 अप्रैल 2021 से। एंड एज द सेट सेक्शन 147 इज नॉट इवन मेंशन्ड इन द इम्पंज्ड इन द डिस्प्यूटेड एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज दिस एक्सप्लेनेशन? एक एक्सप्लेनेशन जो है वो इशू एक्सप्लेनेशन जो है वो मेंशन की गई थी नोटिफिकेशन में, और वो नोटिफिकेशन इशू की गई थी बाय यूजिंग द पावर्स ऑफ द रिलैक्सेशन एक्ट, बाय द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट्स एक्ट 2020 की पावर्स को यूज़ करते हुए एक नोटिफिकेशन इशू की गई, और उस नोटिफिकेशन में एक्सप्लेनेशन डाली गई। उस एक्सप्लेनेशन पे डिस्प्यूट रेज किया गया। द रीअसेसमेंट्स नोटिस रिलेटिंग टू एनी असेसमेंट ईयर इशूड अंडर सेक्शन 148 आफ्टर 31 मार्च 2021 हैड टू कंप्लाई विद द सब्सटीट्यूटेड सेक्शंस। हाँ जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि वो नोटिस जो आपने 31 मार्च 2020 के बाद 31 मार्च 2021 के बाद इशू किया, वो आपको इशू करना था बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर एज मेंशन्ड इन द न्यू लॉ, बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर एज मेंशन्ड इन द फाइनेंस एक्ट 2021। हाँ जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये साफ साफ बोल दिया है। और देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला। द रिलैक्सेशन एक्ट, द टैक्सेशन एंड अदर लॉज, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020, यहाँ पे हम इसको बार बार रिलैक्सेशन एक्ट बोलेंगे, does not give power to government to extend the erstwhile section 147 to 151 beyond 31st March 2021। हाँ जी, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट एक्ट जो है वो गवर्नमेंट को कहीं से कहीं तक भी पावर नहीं देता है कि जो पुराने सेक्शंस हैं 147 से लेकर 151 तक, उनकी जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड कर दी जाए बियॉन्ड 31st मार्च 2021। Consequently, the
impulse, the disputed explanation in the notification dated 31st March 2021 and 27th April 2021 are not conditional legislation. ये नोटिफिकेशन क्या है? 31 मार्च और 27 अप्रैल की नोटिफिकेशन कहती थी कि साहब हम सेक्शन 148 के जो नोटिस हैं उनको इशू करने की जो टाइमलाइन है उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं 30 जून 2021 तक. ये कहती थी ये नोटिफिकेशन की, जो कि इशू की गई थी बाय यूजिंग द पावर्स अंडर रिलैक्सेशन एक्ट. These are not conditional legislations and are beyond the power delegated to the government as well as ultra vires the parent statute, that is the Relaxation Act. Relaxation Act जो है, जो टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट जो है 2020 का, वो गवर्नमेंट को इस तरह की कोई पावर नहीं दे सकता कि आप इस तरह की नोटिफिकेशन इशू कर दें जिसमें आप सेक्शन 148 की जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दें, जबकि फाइनेंस एक्ट 2021 में एक ऑल टुगेदर नई स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है. द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द एग्जीक्यूटिव रिस्पोंडेंट रेवेन्यू कैन नॉट यूज द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू इशू नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ द रिलैक्सेशन एक्ट 2020 to undermine the expression of parliamentary supremacy in the form of an act of parliament, namely the Finance Act 2021. हाँ जी, द कोर्ट ये कहती है कि आप डिपार्टमेंट या फिर रेवेन्यू जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकता एज पर द सेक्शन ऑफ रिलैक्सेशन एक्ट. द रिलेवेंट सेक्शन इज सेक्शन 3(1) कि वो अपनी नोटिफिकेशन जो इशू कर दे और उस एक्ट को ओवरराइड कर दे जो पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021. और दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहती है? कीपिंग इन व्यू ऑफ द एफोर्सेड कंक्लूजन्स, एक्सप्लेनेशन A2/AB to the notification dated 31st March 2021 and 27th April 2021, जिनसे 148 के नोटिस की जो डेट है वो इशू की गई, वो एक्सटेंड की गई थी 30 जून 2021 तक, आर डिक्लेयर्ड टू बी अल्ट्रा वायर्स द रिलैक्सेशन एक्ट 2020 एंड आर देयरफॉर बैड इन लॉ, नल एंड वॉइड. हाँ जी, ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सिविल रिट पिटीशन डिस्पोज की एसएससी के फेवर में, जजमेंट जो है वो एसएससी के फेवर में दिया गया और अ बंच ऑफ रिट पिटीशंस हैज़ बीन डिस्पोज, जहाँ पे करीब थाउजेंड्स ऑफ नोटिस जो हैं वो डिस्पोज वो जो है वो क्वैश किए गए. ये सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट का ही ऑर्डर एसएससी के फेवर में नहीं है, यहाँ पे हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो भी एसएससी के फेवर में है. एक हमारे पास राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी एसएससी के फेवर में है और इसमें भी काफ़ी सारे सेक्शन 148 के नोटिस जो हैं वो क्वैश किए गए, जो कि 31 मार्च 2021 के बाद जो है वो इशू किए गए थे. तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो एसएससी के फेवर में जाते हैं, जो कि सबसे पहला है हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद आता है हमारे पास राजस्थान हाई कोर्ट. अब हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी जो है वो अवेलेबल है इन द फेवर ऑफ एसएससी. एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, दैट इज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, जो कि एसएससी के फेवर में नहीं जाता है. बट तीनों हाई कोर्ट्स ने जब अपने अपने रिलेवेंट ऑर्डर्स लिखे, उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में भी कुछ बोला है विद ड्यू रेस्पेक्ट, that they are not agree with the decision given by छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट in the judgment. तो यहाँ पे 3 हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो एसएससी के फेवर में हैं. लेटेस्ट में हमारे पास है दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट. इफ़ यू विश टू हैव द कॉपी ऑफ दिस दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर देन यू कैन मेंशन योर मेल आईडी इन द कमेंट बॉक्स. तो आइए देखते हैं और क्या बोला दिल्ली हाई कोर्ट ने. कॉन्सिक्वेंटली the disputed reassessment notice issued under section 148 of the income tax in 1961 are quashed and the present writ petitions are allowed. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 148 के जो नोटिस हैं लीगल वैलिडिटी के ग्राउंड पे, जो कि 31 मार्च 2021 के बाद इशू किए गए थे, उन सबको जिन ने रिट पिटीशंस फाइल की थी उन सारे नोटिस को जो है वो क्वैश कर दिया है. अच्छा, बाकी सारे हाई कोर्ट में क्या पोजीशन है? बाकी जैसे महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी जो है वो एक रिट पेंडिंग है, वहाँ पे इनको सीधा जो है अभी स्टे ग्रांट किया हुआ है कि डिपार्टमेंट अब आगे कोई एक्शन इन नोटिस पे नहीं ले सकता. सो दैट स्टे हैज़ बीन ग्रांटेड नाउ. इनके भी जजमेंट, लेट्स सी व्हेन दो जजमेंट्स वुड कम, बहुत जल्दी इनके भी जजमेंट्स आ जाएंगे. तो डिपार्टमेंट जो है उसको काफ़ी एक नई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. तो अब देखते हैं व्हाट फॉर दोज हु हैव नॉट फाइल रिट. अब उन एसएससीज के साथ क्या होगा जिन्होंने रिट फाइल नहीं करी. जिन्होंने रिट फाइल की है उनको तो सीधा हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है. अब उन एसएससीज
के साथ क्या होगा, उनको क्या करना है जिन्होंने रिट फाइल नहीं की है और उनके पास सेक्शन 148 का नोटिस आया है और वो नोटिस इशू हुआ है 31 मार्च 2021 के बाद। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट, रेज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट लीगल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 148 नोटिस ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग्स बाय कोटिंग जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट। सबसे पहले तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान ही जो है नोटिस की लीगल वैलिडिटी को के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कीजिए बाय गिविंग अ सेपरेट सबमिशन के साथ वी आर चैलेंजिंग, वी आर रेजिंग ऑब्जेक्शन अगेंस्ट लीगल वैलिडिटी ऑफ दिस नोटिस, और उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखिए हाई कोर्ट्स के एक्सट्रैक्ट्स को मेंशन करते हुए, जजमेंट्स को मेंशन करते हुए, और उस रिप्लाई में जो है आप दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट्स को भी सबमिट करें। इफ देयर एग्जिस्ट फेवरेबल जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट जजमेंट देन असेसी कैन मेक अंडर प्रोटेस्ट सबमिशन इन असेसमेंट। अगर जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट का जजमेंट आपके पास है, जैसे दिल्ली में ही आपका केस और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आपके पास अवेलेबल है, तो आप असेसमेंट के दौरान जो है ऑब्जेक्शन रेज करें अगेंस्ट लीगल वैलिडिटी ऑफ द नोटिस, और जो भी असेसमेंट में आप सबमिशन दे रहे हैं उन पे अंडर प्रोटेस्ट ज़रूर लिखें दैट वी आर फाइलिंग दिस सबमिशन अंडर प्रोटेस्ट एंड वी आर स्टिल चैलेंजिंग एंड वी आर स्टिल रेजिंग ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट लीगल वैलिडिटी ऑफ द सेड नोटिस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपील बिफोर CIT अपील। जब आप CIT अपील्स में अपील फाइल करते हैं तो ये ग्राउंड ज़रूर लें ऑन लीगल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 148 नोटिस। इस ग्राउंड को लेना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सकता है कि ये जो आपका जो केस है वो असेसी के फेवर में हो जाए। इफ ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट लीगल वैलिडिटी ऑफ नोटिस रेज ड्यूरिंग असेसमेंट एंड द सेम ग्राउंड वाज डिस्प्यूटेड इन CIT अपील एंड ITAT, देन ITAT में गिव रिलीफ ऑन द लाइंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट। अगर आपने ग्राउंड रेज किया है CIT अपील में भी और ITAT में भी, तो ITAT जो है वो आपके फेवर में जजमेंट दे सकती है राजस्थान हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंसिडर करते हुए। तो ग्राउंड्स ऑफ अपील में जो ग्राउंड है वो रेज करना बिल्कुल भी ना भूलें, उनको ज़रूर से ज़रूर रेज करें। वो जजमेंट जो है आपको, ये जो जजमेंट है ये आपको हेल्प कर सकते हैं। नाउ व्हाट विल गोइंग टू बी द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज। जो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है मुझे नज़र आता है कि डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट डिपार्टमेंट में फाइल अपील इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट में इनिशिएट प्रोसीडिंग्स एज पर सेक्शन 148A। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि डिपार्टमेंट ने जो प्रोसीजर है सेक्शन 148A का वो फॉलो नहीं किया था नोटिस इशू करते वक्त। तो डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि जब आप डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे तीनों हाई कोर्ट्स के, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों हाई कोर्ट्स ने डिपार्टमेंट को लिबर्टी दी है कि वो अगर चाहे तो नए सेक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो करते हुए असेसमेंट कर सकता है, फ्रेश नोटिस इशू कर सकता है। तो डिपार्टमेंट जो है वो 148A का प्रोसीजर फॉलो करके जो है वो प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है एज पर द न्यू टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 149, दैट इज 3 years और 10 years। हाँ जी, यहाँ पे सेक्शन 149 जो है वो भी चेंज कर दिया गया है। 3 साल और 10 साल की टाइम लिमिट है हमारे पास। अगर टैक्स इवेजन जो है वो 50 लाख से ज़्यादा होता है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, तो टाइम लिमिट रखी गई है 10 साल। अगर उससे नीचे है तो टाइम लिमिट है 3 साल। मतलब 3 साल पुराने केसेस जो हैं वो अब रीओपन नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिग रिलीफ टू दोज वेयर लिमिट ऑफ 3 years एक्सपायर्ड एंड टैक्स सॉट टू एवेड इज अप टू ₹50 लाख इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। हाँ जी, सबसे बड़ा रिलीफ इन रिट पेटिशंस में तो उन टैक्स पेयर्स को मिला है जहाँ पे टैक्स सॉट टू बी इवेडेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट जो है वो 50 लाख से कम है और मैटर 3 साल से ज़्यादा पुराना है। क्यों? क्योंकि अब उनके केस किसी भी एंगल से वापस से रीओपन नहीं किए जा सकते हैं। अब वो कंप्लीटली जो है वो रिलीव हो चुके हैं। अब वो इस 148 के डर से जो है वो बाहर जा चुके हैं, स्पेशली इन दोज केसेस वेयर द टैक्स ऑट टू बी इवेडेड इज लेस देन 50 लाख इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड द टाइम लिमिट ऑफ 3 years हैज़ बीन इलैप्स्ड। सो दिस इज द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज। ऐसा हो सकता है बट द टाइम विल गोइंग टू टेल द रियलिटी, क्योंकि अभी फाइनेंस एक्ट कुछ 3 महीने बाद ही फाइनेंस एक्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2022, उसमें भी जो है वो कुछ चेंजेस करके कुछ ना कुछ इसमें किया जा सकता है। अभी लेटेस्ट में ही एक CBDT ने सर्कुलर इशू किया है जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर से जो पेंडेंसी है केसेस की 148 की, वो उसकी डिटेल जो है वो मांगी गई है इनसाइट पोर्टल पे अपलोड करने के लिए।
तो डिपार्टमेंट भी अपनी कुछ तो प्रिपरेशन इस पूरे मैटर पे कर रहा है, जहाँ पे डिपार्टमेंट को ये नज़र आता है कि एक के बाद एक हाई कोर्ट जो है वो उसके अगेंस्ट में डिसीजन देती जा रही है। तो इस गड़बड़ को जो है डिपार्टमेंट को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, एंड वी विल कीप अपडेटिंग यू ऑन दिस मैटर रिलेटिंग टू सेक्शन 148 नोटिस इशूड आफ्टर 31 मार्च 2021। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक्स अ लॉट, बाय।